हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मिस गुंजन, आपकी साइंस की टीचर सुल्तानपुरी डी ब्लॉक के स्कूल से। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण या फिर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अभी तक हमने पढ़ा था कि हमारे पास 3 साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने अलग अलग कोशिशें करी थी तत्वों को वर्गीकृत करने की, क्लासिफाई करने की। सबसे पहले हमारे पास है डॉबर्नियर, जिन्होंने त्रिक या फिर ट्रायड्स में बांटा था। फिर आए थे हमारे पास न्यूलैंड, जिन्होंने अष्टक या ऑक्टेव्स में बांटा था, जिसकी हमें याद होगा आपको, संगीत से जिन्होंने प्रेरणा ली थी सारे गामा के आधार पर। फिर हमारे पास आए थे मेंडलीव। मेंडलीव की आवर्त सारणी या फिर मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल, उसमें उन्होंने आधार माना था परमाणु द्रव्यमान को। आधार लिया था उन्होंने परमाणु द्रव्यमान, बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में लगाया था, और उन्होंने आधार माना था ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से अभिक्रिया करवाकर। आज जो हम करने जा रहे हैं, आज जिसमें हम चर्चा करेंगे, वो है हमारा आधुनिक आवर्त सारणी यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले अगर इसके बारे में जानना चाहें, जो मेन इसका आधार है, जो मेन इसका क्रक्स निकलता है, वो इस लाइन से निकलता है कि तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या, इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पर परमाणु संख्या, परमाणु संख्या का आवर्त फलन है। तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन है। द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। फिर से दो चीजें इंपॉर्टेंट है, पीरियोडिक फंक्शन एंड एटॉमिक नंबर। यानी कि तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या पर मोर और लेस डिपेंड करते हैं। किस पे डिपेंड करते हैं? उनके एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है उनकी प्रॉपर्टीज। कैसे, अब हम ये देखेंगे। सबसे पहले आपको रिवीजन के लिए याद दिला दिया जाए कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर होता है किसी भी तत्व में मौजूद प्रोटॉन की संख्या। प्रोटॉन आपको याद होगा, प्रोटॉन कहाँ, आपके पास बीच में एक नाभिक होता है किसी भी तत्व में, उसके आसपास कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बीच में मौजूद रहते हैं। प्रोटॉन यानी कि आपके घन आवेशित कण यानी पॉजिटिवली चार्ज एटॉमिक पार्टिकल्स, और इलेक्ट्रॉन्स आपके नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स साइड में कक्षाओं में घूमते रहते हैं। प्रोटॉन जो कि बीच में मौजूद होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो कि साइड्स में घूम रहे होते हैं। परमाणु संख्या क्या है? किसी भी तत्व में मौजूद उसके प्रोटॉन की संख्या को ही हम उसका एटॉमिक नंबर यानी कि उसकी परमाणु संख्या मानते हैं। एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक प्रोटॉन मौजूद है। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 है, क्योंकि एक अनावेशित स्थिति यानी कि जब उसके पास कोई चार्ज नहीं है, उस स्थिति में ऑक्सीजन के अंदर 8 प्रोटॉन मौजूद होते हैं। परमाणु संख्या जो आपको बताइए क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, एक तत्व में मौजूद प्रोटॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या एक अनावेशित स्थिति में यानी कि जब उस पर कोई चार्ज मौजूद नहीं है, तब ज्यादातर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर रहती है। प्रोटॉन की संख्या हमेशा इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर ले ले, लिथियम की परमाणु संख्या है 3, जिसका मतलब ये है प्रोटॉन भी उसके अंदर 3 होंगे और इलेक्ट्रॉन भी 3। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या है 8, ये मतलब कि उसके अंदर 8 प्रोटॉन है, साथ ही 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। जो चीज आपको और समझने की जरूरत है वो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या और कुछ नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन को बिठाने का तरीका एक तत्व में क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उदाहरण के तौर पे ले तो लिथियम है हमारे पास। लिथियम की परमाणु संख्या है 3। परमाणु संख्या 3 इसीलिए है, क्यों? क्योंकि उसके नाभिक में प्रोटॉन मौजूद है, 3 प्रोटॉन मौजूद है। और हमने ये भी पढ़ा था एक अनावेशित स्थिति में यानी कि इन एन कौन सी स्टेट बोलते हैं? Unexcited state. In an unexcited state or uncharged state, the number of protons are equal to number of electrons. यानी 3 प्रोटॉन मौजूद हैं, तो इसका मतलब इसके आसपास 3 इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे। 3 इलेक्ट्रॉन
पहली कक्षा में 2 और अगली कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसका विन्यास कैसे लिखा जाएगा? लिथियम का विन्यास क्या है? 2, पहली कक्षा में 2 और अगली कक्षा में 1। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या है 8, यानी कि उसके नाभिक में 8 प्रोटॉन, P+ कितने होंगे उसके अंदर? 8 प्रोटॉन्स मौजूद होंगे और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होने के कारण 8 ही इलेक्ट्रॉन उसके आसपास घूम रहे होंगे। मगर कैसे? पहली कक्षा में 2 से ज्यादा नहीं, तो पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, और टोटल हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो बचे हुए इलेक्ट्रॉन अगली कक्षा में 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो इसका विन्यास कैसे लिखा जाएगा? ऑक्सीजन का विन्यास, ऑक्सीजन परमाणु संख्या 8, विन्यास होगा इसका पहली कक्षा में 2 और अगली कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसका विन्यास लिखा जाएगा 2,6। कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम की परमाणु संख्या 20, यानी कि इसके नाभिक में मौजूद कितने प्रोटॉन होंगे? 20 प्रोटॉन। और आसपास कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे? 20। जी हाँ, बिल्कुल सही। और पहली कक्षा में 2 से ज्यादा नहीं, तो विन्यास कैसे लिखा जाएगा? Ca20, पहली कक्षा में 2, अगली कक्षा में 8। अभी हमारे पास 10 ही इलेक्ट्रॉन हुए, 8 और 2 10, टोटल हमें चाहिए 20 इलेक्ट्रॉन। 8 और 2 10, और अगली कक्षा में 8 और उसके अगली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। 8 और 8 16, 17, 18, 19, 20 इलेक्ट्रॉन हमने व्यवस्थित कर दिए। आप चाहे तो यहाँ ड्रॉ भी कर सकते हैं। 2 8 इलेक्ट्रॉन्स, आठ अगली कक्षा में, एक कक्षा और आएगी जिसके आखिर में 2 इलेक्ट्रॉन्स और घूम रहे होंगे। नियॉन की बात करें तो नियॉन की परमाणु संख्या है 10। इसका मतलब प्रोटॉन कितने मौजूद होंगे इसके अंदर? P+ मौजूद होंगे 10, और इसके आसपास 10 इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे। मगर कैसे? पहली कक्षा में नियॉन 10, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और अगली कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। 8 और 2 10, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। तो इसे हम कहते हैं, इलेक्ट्रॉन को बिठाने का तरीका ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो अब हम बात कर रहे हैं आधुनिक आवर्त सारणी की, यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। मॉडर्न पीरियोडिक कुछ ऐसी दिखती है, मैं आपके लिए फोटो भी डाल रही हूँ। इसमें आप देख सकते हैं हमारे पास समूह यानी जिन्हें हम ग्रुप्स भी कहते हैं, हमारे पास 18 ग्रुप्स हैं और 7 पीरियड यानी कि 7 आवर्त हैं। समूह को समझना चाहे तो समूह कौन से होते हैं? जो कि ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, ऊपर से नीचे की ओर, यानी कि जैसे कि ये है हमारा समूह नंबर 1, यहाँ से शुरू होता हुआ ये नीचे की ओर जो जा रहा है, ये है हमारा समूह नंबर 1। यहाँ से शुरू होते हुए नीचे की ओर जो भी जा रहे हैं, ये है हमारा समूह नंबर 2, समूह नंबर 3, 4, 5, ऐसे करते हुए 13वां, 14वां और लास्ट में 18 तक हमारे पास समूह मौजूद है। समूह कैसे जाते हैं? ऊपर से नीचे की ओर, उन्हें हम कहते हैं ग्रुप्स या फिर समूह। आवर्त है हमारे, आवर्त जो होते हैं वो जाते हैं लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से यानी कि उल्टे हाथ से सीधे की तरफ। जैसे कि ये है ग्रुप नंबर 1, इसके अंदर केवल ये और लास्ट में एक 18वें ग्रुप वाला हीलियम मौजूद है। यहाँ से अगर 4 से देखना चाहें तो ये पूरा है हमारा आवर्त नंबर 4, पीरियड नंबर 4। यहाँ से ये तत्व जो भी होंगे इसको हम क्या कहेंगे? एक आवर्त यानी कि एक पीरियड। ऐसे करके हमारे पास कितने पीरियड मौजूद हैं?
1 2 3 4 5 6 7 आवर्त हमारे पास मौजूद है। तो हमने जान लिया कि समूह और आवर्त क्या होते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारा है ग्रुप नंबर 1 यानी कि समूह नंबर 1। ध्यान से आप देखें तो इसके हर तत्व के आखिरी कक्षा में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। हीलियम 1 इलेक्ट्रॉन, लिथियम 2,1 लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, सोडियम 2,8 2,1 लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन। तो अगर हमें एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 2 के सभी मेंबर्स, ग्रुप नंबर 2 के मेंबर्स कौन कहलाएंगे? बेरिलियम, मैग्नीशियम। ग्रुप नंबर 1 ये पूरा है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये सभी क्या है? ग्रुप नंबर 2 के मेंबर्स। तो इन सभी ग्रुप मेंबर्स के लास्ट में आप हमेशा पाएंगे कि 2-2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। वैसे ही अगर हम ग्रुप नंबर 13 पे नजर डालें, ग्रुप नंबर 13 के हर मेंबर के लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, आगे जितने भी हम कंटिन्यू करेंगे सबके लास्ट में आप 3 इलेक्ट्रॉन्स पाएंगे। इसका मतलब एक समूह में संयोजकता सेम रहती है। संयोजकता क्या है? इलेक्ट्रॉन देने या लेने की प्रवृत्ति। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर ग्रुप नंबर 1 के सभी मेंबर्स एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दें, यानी एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दें, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दें, तो वो स्टेबल स्टेट में आ जाएंगे, यानी कि उनके लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे। इसका मतलब वो एक इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रखते हैं। इसका मतलब अलोंग द ग्रुप एक समूह में सभी की संयोजकता सेम रहती है। ग्रुप नंबर 13 में भी आप देखेंगे तो सभी 3 इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं, या 3 इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं, जिससे कि वो सतत स्थिति में आ जाए। जैसा कि मैंने ग्रुप नंबर 1 के कुछ ग्रुप नंबर 1 के कुछ मेंबर्स यहाँ पर बनाए हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम। अगर आप देखेंगे तो इसके लास्ट में अगर विन्यास इनका क्या है, लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2,1 2,8,1। आप ध्यान से देखेंगे तो हर किसी के लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन आपको मिल रहा है। इसके लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन और इसके लास्ट में भी 1 इलेक्ट्रॉन। तो इससे हमें पता चलता है एक ग्रुप में अलोंग द ग्रुप द बैलेंसी रिमेन्स सेम। एक ग्रुप के मेंबर्स की सबकी संयोजकता एक रहती है। संयोजकता क्या है? इलेक्ट्रॉन लेने या देने की टेंडेंसी, या इलेक्ट्रॉन लेने या देने की प्रवृत्ति। इन सब की प्रवृत्ति क्या है? इस एक को छोड़ देना। इन सभी की प्रवृत्ति क्या होगी? ये एक को छोड़ देंगे। इन सभी की वैलेंसी क्या होगी? 1 होगी। एग्जाम्पल के लिए हमने ग्रुप नंबर 13 के भी कुछ मेंबर्स यहाँ लिखे हैं, बोरॉन और एल्युमिनियम। बोरॉन का जैसे परमाणु संख्या है 5, विन्यास हो गया 2,3। एल्युमिनियम नंबर 13, विन्यास हो गया 2,8,3। यानी कि ग्रुप नंबर 13 के जितने भी मेंबर्स हैं, बोरॉन, एलियम, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, इन सभी के लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। यानी कि फिर से डाउन द ग्रुप, एक ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हुए सबकी संयोजकता समान रहेगी। यानी ग्रुप नंबर 1 है तो ग्रुप नंबर 1 के आखिर में हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। ग्रुप नंबर 2 इन सभी मेंबर्स के लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। सीधा हम जंप कर जाते हैं ग्रुप नंबर 13। ग्रुप नंबर 13 के हर मेंबर के लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। साथ ही अगर आप ध्यान से देखें तो एक ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर आकार में परिवर्तन आ रहा है, यानी कि परमाणु साइज में परिवर्तन आ रहा है। हाइड्रोजन इसके अराउंड एक ही कक्षा है, इसका आकार छोटा है। लिथियम के आने में इसके पास 2 कक्षाएं हो गई, इसका आकार थोड़ा सा बड़ा हो गया। सोडियम के पास 3 कक्षाएं हो गई तो इसका आकार और भी बड़ा
यानी कि ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता तो समान रहेगी, यानी कि सबके लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन होगा, मगर परमाणु साइज में वृद्धि हो जाएगी। देयर वुड बी एन इंक्रीज इन एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस व्हाइल गोइंग डाउन द ग्रुप। यानी कि अगर हमसे पूछा जाए लिथियम और सोडियम के आकार में फर्क क्यों है, लिथियम और सोडियम के आकार में फर्क इसीलिए है क्योंकि इन दोनों के पास अलग अलग ऊपर से नीचे जाते हुए कक्षाओं की संख्या में वृद्धि हो रही है। हाइड्रोजन के पास एक कक्षा थी, लिथियम के पास 2 कक्षा, सोडियम के पास 3 कक्षाएं, पोटेशियम के पास आप देख रहे हैं 3 कक्षाएं। तो ऐसे नीचे जाते हुए कक्षाएं क्या होती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। तो परमाणु का साइज बढ़ता जा रहा है, इसीलिए हम क्या कहेंगे, ऊपर से नीचे जाते हुए परमाणु साइज में यानी परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है। सेम अगर आप ग्रुप नंबर 2 में जाएंगे तो भी यही होगा। ग्रुप नंबर 3, 4, 5, 13, 14 सभी में क्या होगा, ऊपर के मेंबर्स छोटे होंगे, नीचे के मेंबर्स का साइज बड़ा होता जाएगा। डाउन द ग्रुप देयर वुड बी एन इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। ऊपर से नीचे जाते हुए एक समूह में ऊपर से नीचे जाते हुए परमाणु त्रिज्या या परमाणु साइज में वृद्धि होगी। अगर आपसे पूछा जाए ऊपर से नीचे जाते हुए साइज में वृद्धि क्यों होती है, साइज में वृद्धि इसीलिए होती है क्योंकि कक्षाओं की संख्या बढ़ती जाती है। ऊपर के मेंबर्स में कम कक्षाएं होती हैं, नीचे जाते जाते हर एक पीरियड के साथ, हर एक आवर्त के साथ कक्षाएं बढ़ती जाती हैं। सरल भाषा में समझना चाहें या एक एग्जाम्पल की तरह ले, हम इलेक्ट्रॉन्स को एक घर के मेंबर की तरह माने, इस नाभिक को घर के हेड की तरह माने, यानी कि जो आपके कंट्रोल करता है आपको घर को, उसको नाभिक माने, और इन कक्षाओं को घर के कमरों की तरह माने। फिर से रिपीट करते हैं, नाभिक जो है वो आपका घर का हेड है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके घर के मेंबर्स हैं, और ये जो कक्षाएं हैं जिनमें ये घूम रहे हैं उनको हम घर के कमरों की तरह माने। तो अगर घर में मेंबर्स कम है, परिवार भी छोटा है, आसपास मिलके रहते हैं, तो जुड़ के रहा जाता है। जैसे जैसे घर के मेंबर्स बढ़ते जाते हैं, परिवार का साइज क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। तो यानी परमाणु साइज में क्या आता जा रहा है, जैसे ही घर के कक्षाएं बढ़ रही हैं, घर के कमरे बढ़ रहे हैं, तो घर का साइज भी क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। ये यानी कि परमाणु साइज में आपका इंक्रीज हो रहा है, ऊपर से नीचे जाते हुए परमाणु साइज इंक्रीज हो रहा है। कमरों की बात करें तो कमरे भी क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। कमरे क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। जब घर के कमरे बढ़ रहे हैं तो घर के कमरों हाँ बस ठीक है, घर के कमरे बढ़ रहे हैं तो इस हेड को मुश्किल हो रहा है हर कमरे में जाकर देखना या हर कमरे को पे नजर रख पाना। तो जैसे जैसे घर के कमरों में वृद्धि होती है यानी कि कक्षाओं में वृद्धि होती है, तो नाभिक से यानी हेड से इनका रिश्ता दूर होता जाता है। ये जो नाभिक है, नाभिक में आप जानते हैं पॉजिटिव प्रोटॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं आपके, नेगेटिवली चार्ज। पॉजिटिव नेगेटिव में एक रिश्ता होता है, पॉजिटिव नेगेटिव हमेशा आपस में पास पास आने की कोशिश करते हैं। मगर अगर इनमें ये दूरी बढ़ जाए, अगर इनमें ये दूरी बढ़ जाए तो इनका अट्रैक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये बहुत एक दूसरे को अच्छे से पकड़ नहीं पाएंगे। तो जैसे जैसे साइज में वृद्धि होती है, इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति क्या है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति, जिसे हम
धात्विक गुण या फिर मेटालिक कैरेक्टर कहते हैं, वो बढ़ता जाता है। साइज आपका क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। नाभिक को मुश्किल हो रहा है इतने बड़े साइज को कंट्रोल कर पाना है। यहाँ पर छोटा था, आपस में पास पास थे, आराम से इसे होल्ड कर सकता था। थोड़ा सा बड़ा हुआ, होल्ड करने में थोड़ी मुश्किल हुई, इससे इलेक्ट्रॉन लेना मुश्किल है। इसका साइज और बड़ा हो गया, नाभिक को और कठिनाई हो रही है इन सबको जोड़ के रखने में, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन आसानी से लिया जा सकता है। तो जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं, ऊपर से नीचे जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति, जिसे हम धात्विक गुण कहते हैं, इसमें बढ़ोतरी होती है। ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि नाभिक इतने बड़े, इतने दूर वाले इलेक्ट्रॉन्स को आपस में जकड़कर नहीं रख पा रहा, बहुत आसानी हो जाती है दूसरे तत्व को इससे इलेक्ट्रॉन लेने में, यानी कि धात्विक गुण में, मेटालिक कैरेक्टर में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति में वृद्धि आती है। 3 चीजें हमने पढ़ी ग्रुप में। क्या? ऊपर से नीचे जाने में संयोजकता सेम रहती है, एक समूह में संयोजकता, यानी कि लास्ट में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, संयोजकता क्या रहेगी, सेम रहेगी। ऊपर से नीचे जाने पर साइज में क्या होगी, वृद्धि होगी, कक्षाएं बढ़ेंगी तो हमारा साइज भी बढ़ेगा। और क्योंकि कक्षाएं बढ़ जाएंगी, नाभिक को मुश्किल होगी इतने दूर तक के, साइज बढ़ गया तो दूर हो गए, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन दूर हो गया, उसके लिए संभाल कर रख पाना मुश्किल हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं, धात्विक गुण यानी कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। हाइड्रोजन और लिथियम में से इलेक्ट्रॉन लेना लिथियम से ज्यादा आसान होगा। क्यों? इसका साइज बड़ा है, इसका नाभिक इलेक्ट्रॉन्स को अच्छे से होल्ड नहीं कर पा रहा, तो इससे इलेक्ट्रॉन लेना आसान है। वहीं अगर हम लिथियम और पोटेशियम को कंपेयर करें, लिथियम और पोटेशियम, लिथियम के पास 4 कक्षाएं हैं, लिथियम के पास 1 कक्षा है, पोटेशियम के पास 4 कक्षाएं हैं। इसके नाभिक को सिर्फ 2 कक्षाएं संभालनी है, इसके नाभिक को 4 कक्षाएं संभालनी है, तो ज्यादा आसान होगा कि यहां से दूरी से इलेक्ट्रॉन लिया जा सके। तो ऊपर से नीचे जाते हुए धात्विक गुण में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। संयोजकता एक ग्रुप में समान रहती है, इसकी संयोजक, इस पूरे ग्रुप की संयोजकता 1, इस पूरे ग्रुप की संयोजकता 2, उस पूरे ग्रुप की संयोजकता 3। ऊपर से नीचे जाते हुए संयोजकता समान रहती है, एक समूह में संयोजकता समान रहती है। द वैलेंसी अलोंग द ग्रुप रिमेन्स सेम। एक ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हुए साइज में हमेशा, परमाणु त्रिज्या में हमेशा वृद्धि होगी। क्यों? कक्षाओं की संख्या क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। धात्विक गुण यानी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति हमेशा बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि नाभिक को मुश्किल है दूर का इलेक्ट्रॉन संभाल कर रखना। तो संयोजकता समान, साइज में वृद्धि और धात्विक गुण में भी वृद्धि होगी। मेरे पास यहाँ ग्रुप नंबर 2 के 2 मेंबर्स है, बेरिलियम और मैग्नीशियम। बेरिलियम का साइज छोटा है, जैसे ही हम नीचे आए मैग्नीशियम का साइज बढ़ गया, यानी कि ऊपर से नीचे जाते हुए परमाणु साइज बढ़ता है। यहाँ पर नाभिक में आप जानते हैं, नाभिक में हमारे पॉजिटिव प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिव होते हैं वो इसके आसपास घूम रहे होते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आप जानते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को से पास आने की कोशिश करते हैं। इन दोनों के बीच में कम दूरी है, तो इस नाभिक के लिए आसान है इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचकर रखना। वहीं अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो इसके नाभिक से इसके आखिरी इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ गई है। जैसे आप 2 चुंबकों को भी देखेंगे,
अगर दो चुंबक आपस में पास पास रखे हुए हैं तो वह जल्दी से आपस में चिपक जाएंगे या उनके बीच में आकर्षण बल ज्यादा होगा, तो एक दूसरे की तरफ खिंचाव रहेंगी और एक दूसरे की तरफ बंधी रहेंगी। वही जब चुंबक आपस में दूर दूर हो जाते हैं तो उनके बीच का आकर्षण का बल जो होता है वो कम हो जाता है, उनकी आकर्षण की पावर कम हो जाती है। यानी कि इन दोनों के बीच की, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, इन दोनों के बीच का आकर्षण बल दूरी के कारण कम हो गया है, तो नाभिक इतनी दूर से इसको पकड़कर नहीं रख सकता, तो किसी और के लिए इस इलेक्ट्रॉन को ले जाना आसान हो जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति मैग्नीशियम की बढ़ जाएगी। इसकी प्रवृत्ति भी देने की है मगर कम है, इसकी देने की प्रवृत्ति है मगर ज्यादा है, क्योंकि इसका नाभिक इसे संभाल नहीं पा रहा। इसी को हम कहते हैं धात्विक गुण या फिर मेटालिक कैरेक्टर। ऊपर से नीचे जाने में एक ग्रुप में धात्विक गुण की क्या होती है, बढ़ोतरी होती है, यानी और ज्यादा आसान हो जाता है इस आखिरी इलेक्ट्रॉन को त्यागना या फिर इलेक्ट्रॉन को दान करना। अब ग्रुप्स के बाद हम चलते हैं पीरियड। पीरियड हमने देखा कैसे चलते हैं, लेफ्ट से राइट की ओर पीरियड चलते हैं। पहले पीरियड की बात करें तो पहले पीरियड के हमारे पास दो ही मेंबर है, हाइड्रोजन और हीलियम। पीरियड नंबर क्या दर्शाता है कि उसके पास कितनी कक्षाएं हैं, हाउ मेनी शेल्स डज द एलिमेंट हैव। जैसे कि हाइड्रोजन के पास एक ही कक्षा है, हीलियम के पास एक ही कक्षा है, इसलिए वो पहले आवर्त के मेंबर्स हैं। आवर्त नंबर 2 पीरियड नंबर 2 में आते हैं तो जिन भी तत्वों के पास दो कक्षाएं होंगी, जैसे हम देख रहे हैं लिथियम, यहाँ पर हमारे पास लिथियम, इसके पास दो कक्षाएं हैं, बेरिलियम के पास भी दो कक्षाएं हैं, बोरॉन के पास भी दो कक्षाएं हैं, कार्बन के पास भी दो कक्षाएं हैं। ऐसे करते करते नियॉन के पास भी, लास्ट में नंबर 10 पर हम जो देख रहे हैं, नियॉन के पास भी दो कक्षाएं मौजूद है। आवर्त हमें क्या दिखाता है कि उसके पास कितनी कक्षाएं मौजूद हैं। ग्रुप नंबर 3 पे हमारे पास नंबर है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। इन सभी के पास ये आवर्त नंबर 3 में है, पीरियड नंबर 3 में है। इसका मतलब क्या है, इन सभी के पास 3 कक्षाएं मौजूद होंगी। तो ये बताता है हमारे पीरियड। अब अगर हम इसमें भी हमने, जैसे कि हमने ग्रुप्स में ट्रेंड्स ऑब्जर्व कर रहे थे, वैसे ही हम इसमें भी अगर ट्रेंड्स ऑब्जर्व करें तो आवर्त हमें क्या बताते हैं, उसके पास कितनी संख्या में कक्षाएं मौजूद है। ग्रुप नंबर 1 में एक कक्षा होगी, हर एलिमेंट के पास एक कक्षा होगी। पीरियड नंबर 1 के हर मेंबर के पास एक कक्षा मौजूद होगी। पीरियड नंबर 2 के हर मेंबर के पास दो कक्षाएं मौजूद होंगी। पीरियड नंबर 3 के पास 3 कक्षाएं, 4 के पास 4 कक्षाएं, यानी ये जितने भी एलिमेंट्स हैं। बहुत बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम ये जगह इतनी खाली क्यों है, यहाँ तो टेबल नीचे भरा हुआ है मगर यहाँ पर जगह खाली क्यों है। यहाँ पर जगह इसीलिए खाली है क्योंकि ऐसा कोई भी तत्व नहीं है जिसके पास दो कक्षाएं हो और लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन हो। 3 इलेक्ट्रॉन सीधा हमें कहाँ जाके मिलते हैं, ग्रुप नंबर 13 में जाके मिलते हैं, इसीलिए यहाँ पर जगह खाली छोड़ के ये यहाँ पर बिठाए गए हैं। अब पीरियड नंबर 4 में हम जैसे ही आते हैं तो पीरियड नंबर 4 में हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स है, क्योंकि उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन भरने होते हैं। यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 8, हर लास्ट वाली कक्षा में ऐसे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या होती जा रही है, बढ़ती। कक्षाएं उतनी ही है, हर इसके पास भी 4 कक्षाएं हैं, क्योंकि पीरियड नंबर 4 चल रहा है। हर किसी के पास 4 कक्षाएं, इसके पास भी 4 कक्षा, 4 कक्षा, 4 कक्षा, हर किसी के पास कक्षाएं समान है, उनमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ती जा रही है। आखिरी में 1 इलेक्ट्रॉन, आखिरी में 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 7, ऐसे करते हुए आखिरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ती जा रही है।
एक पीरियड में हम जब लेफ्ट से राइट जाएंगे तो हमें आखिरी में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या मिलेगी, बढ़ती हुई मिलेगी। यानी कि संयोजकता क्या होगी, हमें घटती, पहले हमारी संयोजकता क्या करेगी, बढ़ेगी। ये 1 देगा, ये 2 देगा, ये 3 देगा, ये पहले हमारी संयोजकता बढ़ेगी। फिर संयोजकता क्या करेगी, लेने की प्रवृत्ति हो जाएगी, तो संयोजकता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसके बाद बात करें तो हम परमाणु साइज की बात करते हैं। जैसे ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हुए हमारा साइज क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। क्यों, नाभिक और लास्ट के इलेक्ट्रॉन्स में दूरी बढ़ रही थी, तो उनका साइज बढ़ रहा था। तो लेफ्ट से जाते हुए संयोजकता पहले बढ़ेगी, फिर जैसी 4 हो जाएगा उसके बाद संयोजकता हमारी घटने लगेगी। संयोजकता क्या है, इलेक्ट्रॉन लेने और देने की प्रवृत्ति। इसकी 1 देने की प्रवृत्ति है, इसकी 2 देने की, तो संयोजकता बढ़ गई। जब हम 4 तक पहुंचेंगे, 4 के बाद लेने की प्रवृत्ति, तो संयोजकता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो लेफ्ट से राइट, एक पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, पहले संयोजकता बढ़ेगी, फिर संयोजकता कम होगी, फिर बढ़ेगी और फिर कम हो जाएगी। अब हम बात करते हैं परमाणु साइज की। परमाणु साइज क्या है, इलेक्ट्रॉन, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी। हमने देखा था जैसे ही ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हुए साइज बढ़ जाता है, यानी क्योंकि कक्षाएं यहाँ पर बढ़ जाती हैं। मगर एक पीरियड में हमने देखा कक्षाएं क्या रहती है, समान। पीरियड नंबर 1 में 1 ही कक्षा है, पीरियड नंबर 2 में 2 ही कक्षा है, पीरियड नंबर 3 में 3 ही कक्षा है। तो पीरियड में कक्षाएं समान रहती हैं, इनके बीच का आकर्षण, ये नाभिक है, नाभिक से इसका आकर्षण क्या है, दूरी तो उतनी है। एग्जाम्पल से हम समझें, अगर ये नाभिक है, इसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सारे आपस में एक दूसरे के प्रति आकर्षण होगा। नाभिक बीच में पॉजिटिव है, साइड में सारे नेगेटिव्स हैं, नेगेटिव इसकी तरफ आकर्षित होंगे। यहां से भी आकर्षित हो रहा है, यहां से भी आकर्षित हो रहा है, यहां से भी आकर्षित हो रहा है। तो फलस्वरूप आकर्षण बल क्या है, बढ़ जाएगा। आकर्षण क्या बल हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहाँ पर अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 का आकर्षण बल होगा। जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो आकर्षण बल में और वृद्धि आ जाएगी, आकर्षण बल और बढ़ जाएगा। जैसे जैसे आकर्षण बल बढ़ता जाएगा, आकर्षण का मतलब पास आने की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी, तो हमारा परमाणु साइज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें सोडियम में लास्ट में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, इसके और बीच के नाभिक और इसके बीच में आकर्षण बल है, इसके अंदर मान लो कुछ आकर्षण बल है। उसी तरह अगर हम मैग्नीशियम की बात करें, यहाँ पर 2 का आकर्षण बल लग गया, ये इसे भी खींच रहा है और ये इसे भी खींच रहा है, तो आकर्षण बल क्या हो गया, बढ़ गया, और ज्यादा पास आने लगे। तो इसका मतलब है इसके साइज में कमी हो जाएगी, यानी जितना बड़ा ये था इसका साइज उससे और ज्यादा छोटा आपको मिलेगा। ये ज्यादा अच्छे से इस लाइन में ऑब्जर्व होता है पीरियड नंबर 4 में। यहाँ पर 1 का आकर्षण बल है, यहाँ पर 2 का आकर्षण बल है, यहाँ पर 3 का आकर्षण बल है, यहाँ पर 4 का। तो आकर्षण बल धीरे धीरे क्या करता जाता है, बढ़ता जाता है, तो हमारा साइज क्या होता जाता है, और छोटा होता जाता है। आवर्त में दाएं से बाएं जाने पर परमाणु साइज घटता है। क्या होता है, घटता है, क्योंकि नाभिक और इलेक्ट्रॉन, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे आकर्षण बल हमारा नाभिक के साथ और बढ़ता जाता है। आकर्षण बल मतलब और पास आने की कोशिश होती है, तो हमारा साइज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। साइज छोटा हो जाता है, नाभिक उसे और अच्छे से पकड़ पाता है। आप देख रहे हैं आकर्षण बल ज्यादा उसके अंदर बढ़ रहा है, साइज उसका, आकर्षण बल बढ़ रहा है, साइज उसका और छोटा होता जा रहा है, तो नाभिक उसे और अच्छे से जकड़ रहा है, तो उससे इलेक्ट्रॉन लेना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। यानी कि जिसको हमने पढ़ा था धात्विक गुण, धात्विक गुण क्या था, इलेक्ट्रॉन
त्यागने की प्रवृत्ति, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने, मेटालिक कैरेक्टर, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जो टेंडेंसी थी वो क्या होती थी, कम होती जाएगी जब हम एक पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे। इससे इलेक्ट्रॉन लेना आसान होगा इसके मुकाबले। क्यों? इसका साइज क्या है, छोटा है, नाभिक इसे अच्छे से पकड़ के बैठा है, तो इसको इलेक्ट्रॉन देना मुश्किल होगा, इसका धात्विक गुण और कम होगा। हमने पीरियड में क्या बातें समझी, एक पीरियड में कक्षाओं की संख्या समान रहती है, दूसरा पीरियड हमेशा लेफ्ट से राइट हम पढ़ते हैं, पहला पीरियड, दूसरे पीरियड में लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, और जैसे ही हम पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, इधर से उधर की तरफ जाएंगे, संयोजकता पहले बढ़ेगी फिर घटेगी। इसकी संयोजकता 1 है, इसकी संयोजकता 2, इसकी संयोजकता 3। संयोजकता पहले बढ़ेगी फिर घटेगी फिर बढ़ेगी और लास्ट में जाकर घटेगी। तीसरी चीज जो हमने समझी वो है परमाणु साइज। परमाणु साइज क्या होगा, इसमें लेफ्ट से राइट जाते जाते परमाणु साइज घटता जाएगा। क्यों? नाभिक और लास्ट के इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल बढ़ता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन आपस में अच्छे से बंधे हुए हैं, तो इनका साइज क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है। क्योंकि चौथी बात, धात्विक गुण। धात्विक गुण क्या था, इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति। अच्छे से आपस में बंधे हैं तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन त्यागना मुश्किल हो जाएगा, तो धात्विक गुण यानी मेटालिक कैरेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर पूछ सकते हैं।